मोहम्मद अली का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि जब मैं क्रंचेस मार रहा होता था या पंचेस मार रहा होता था प्रैक्टिस के समय, जब मैं बिल्कुल थक हार के खत्म हो जाता था, मेरे पास एनर्जी नहीं होती थी, उसके बाद मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करता था कि अब कितने। मैं आप सभी लोगों को एक पहली चीज बताऊंगा कि इफ यू वर्क हार्ड एंड यू आर कंसिस्टेंट, देखो सिर्फ मेहनत करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंटली मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब आज आप 24 घंटा पढ़ लो, कल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, हमें क्या करना है, अपना जो मान लो 6-7 घंटा पढ़ने के बाद आपको सैचुरेशन आता है, आप उसको 10-12 घंटे, वो 4 घंटे जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपने आप को, वो आपके लिए हार्ड वर्क है। जैसे मैंने पिछले सेशन में बच्चों को बताया था कि मोहम्मद अली का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि जब मैं क्रंचेस मार रहा होता था या पंचेस मार रहा होता था प्रैक्टिस के समय, जब मैं बिल्कुल थक हार के खत्म हो जाता था, मेरे पास एनर्जी नहीं होती थी, उसके बाद मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करता था कि अब कितने और मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं वो आपका एक नॉर्मल रूटीन है, लेकिन उस 8 घंटे के बाद अगर आप 12 घंटे तक स्ट्रेच करते हो, वो 3-4 घंटा आपका हार्ड वर्क है और उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है। सक्सेस जरूरी नहीं है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर HCV नहीं हुई। देखो भाई, बिल्कुल प्यार से मैं आपको बात बताऊंगा कि आप इस टाइप से मत समझिए। दिस होल एजुकेशन सिस्टम इज आज की डेट में ऐसा है कि आज पढ़ा कल क्वेश्चन हो जाने चाहिए मेरे से, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, इसमें समय लगता है। जो आपने भी अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको आपने समय दिया है, कुछ चीजें समय के साथ समझ आती है, कुछ चीजें समय पर ही आपको समझ आ जाती है, राइट। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई कि मेरे को आज मैंने पढ़ लिया है और आज ही मेरे को सक्सेस चाहिए, ऐसा नहीं होता। और अगर आप इस रास्ते पर हैं और इस डिमांड कर रहे हैं अपनी लाइफ से इस तरीके से, आप हमेशा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हर बार वही मैंने कहा ना, कर्म और कार्य का डिफरेंस, आप उससे एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बेटा पेशेंटली करिए, क्योंकि आपको शायद अभी आप बहुत छोटे हो और आपको ये चीज नादानपंती में ना पता नहीं लग रही होगी कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन। मींस जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, दैट इज अ पार्ट, ठीक है। बट उसका जो एक होता है रेमेडी या सोल्यूशन, दैट कि आप फिर से अपनी किताब उठाएं, फिर से अपनी मेहनत स्टार्ट करें और फिर से उस क्वेश्चंस पे लगे। सक्सेस माइट नॉट कम इमीडिएटली बट इट विल कम डेफिनेटली। अगर आप हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट हैं, हो सकता है आज आप एक्सपेक्ट करें कि आज मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी जरूर दे रहा हूं कि विद टाइम आपका ये जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और आप विद टाइम डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, बोलिए क्लियर? यस। अब आते हैं बेटा, प्लीज मूवीज का नाम लिखना यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है, और पढ़ाई की बात करो। ठीक है, आपके पास ये 1 आवर 45 मिनट सिर्फ पढ़ाई के होने चाहिए। हंसी मजाक अलग होता है, ये फालतू की बकवास अलग चीज होती है। ठीक है, प्लीज आपका सारा का सारा फोकस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। बेटा आप नहीं जान रहे कि आप अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। और मुझे अपनी लाइफ में इतनी डिसअपॉइंटमेंट अपने ब्रेकअप से नहीं हुई होगी जितनी डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के हो जाती है।